नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स 2025 के लिए लास्ट 30 डेज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे लास्ट 30 डेज़ के अंदर क्या क्या क्रूशियल पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना है और कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, ये वीडियोस के अंदर आपको मैं कवर करा रहा हूँ। लेट अस सी। स्टार्टिंग डेली टारगेट्स की बात करें कि आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, तो अगर टाइम वाइज करें तो एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आपको अभी पर डे देने ही चाहिए। इतने तो मिनिमम आपको देने चाहिए। 10 से 12 तक भी आप जाओ ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और इसको आपको जीएस और सीसेट के अंदर भी स्प्लिट करना है कि किस तरीके से जीएस और सीसेट में टाइम का डिफरेंस स्प्लिट आप कर सकते हो। आगे बात करें, इसके साथ में आपको यही 10 आवर्स के अंदर एक डेली में साइकिल बता रहा हूँ। डेली साइकिल के अंदर आपको 3 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला पार्ट जो है आपको रिवीजन पे फोकस करना है। यू हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज। एटलीस्ट ये 5 to 6 आवर्स का आपका होना चाहिए। देन इसके बाद आपको एक टेस्ट देना चाहिए। अराउंड 2 आवर्स का आपका ये टेस्ट डेली आपको देखने को मिलेगा। 1 घंटे का देना चाहो तो 1 घंटे का, या फिर एवरी अल्टरनेट डे 2 आवर्स का देना चाहे वो भी आप कर सकते हो। डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटा जो सा भी देना चाहे, एटलीस्ट आपका मिनिमम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। 50 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट देना ज़रूरी है। देन इसके बाद में टेस्ट होने के बाद में आपको उसको एनालाइज करने की वेरी इम्पॉर्टेंट ये रहता है। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो लर्निंग आपको नहीं मिल पाएगी। तो एटलीस्ट 2 आवर्स यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके हो गए अराउंड 8 to 10 आवर्स लगभग आपको यहाँ पे डेली की साइकिल के अंदर 8 to 10 आवर्स का डिफ्रेंसिएशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल गया। अब ये तो डेली का हमने डेली साइकिल देख ली। अब बात करें फोकस एरिया हमारा क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल हाई यील्डिंग टॉपिक्स कोई रहते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आपको मैं अभी आगे बता देता हूँ। हाई यील्डिंग से एरियाज़, हाई यील्डिंग टॉपिक्स ये आपको कवर करने हैं। इसके साथ में पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको करना है। डेली कोई ना कोई पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। एवरी अल्टरनेट डे पे अगर पीवाईक्यू का टेस्ट भी ले लो तो मोर देन इनफ आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ में आपको परफॉर्मेंस जो आप दे रहे हो डेली परफॉर्मेंस, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये सब को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। कंटिन्यूअस इसके ऊपर आपको फोकस रखते जाना है, किस तरीके से परफॉर्मेंस आपका बिगड़ रहा है, कौन से आपके स्ट्रेंथ हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपके नेगेटिव पॉइंट या फिर वीकनेस है। स्ट्रेंथ को बनाए रखना है बाय कंटिन्यूअस रिवीजन। वीकनेस को फोकस करके वीकनेस को भी धीरे धीरे हमें स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाना है। एटलीस्ट स्ट्रेंथ नहीं भी हो तो पॉजिटिव आपको यहाँ से आउटपुट मिलना चाहिए। इस तरीके से हमें वीकनेस को कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। 30 डेज़ के प्लान की बात करें। 30 डेज़ के अंदर आपको वीक 1 डे 1 to 7 का ये प्लान, इसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू मास्टर द कोर। अब कोर क्या चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर एक कोर पॉइंट रहते हैं जो क्रूशियल रहते हैं, उसको आपको मास्टर करना है। लेट अस सी। ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे फाइनल फुल रिवीजन ऑफ द कोर स्टैटिक सब्जेक्ट्स करना है वीक 1 के अंदर। जीएस टॉपिक आपको क्या क्या कवर करना है। पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत से आपको फोकस ऑन प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड शेड्यूल्स। रिपीट, यू हैव टू फोकस ऑन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस शेड्यूल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको पता है तो बताइए 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें
तो आपको हिस्ट्री के अंदर क्या क्या कवर करना है, यू हैव टू कवर मेनली मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द स्पेक्ट्रम गांधीयन एरा टू इंडिपेंडेंस। गांधीयन एरा हैज़ बीन स्टार्टेड इन 1915, 1915 से इंडिपेंडेंस 1947, माउंटबेटन प्लान एंड अल्टीमेटली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये वाले आपको टॉपिक्स स्पेक्ट्रम से कवर करने हैं। देन यू हैव टू फोकस ऑन एंशिएंट एंड मिडिवल एज वेल, और ये थोड़ा सा ब्रीफ में आपको कवर करना है। इसके बाद में ज्योग्राफी की बात करें तो आपको यू हैव टू फिनिश एनसीईआरटी 9, 10, 11। इसके साथ में मैपिंग, क्लाइमेट, रिवर, मिनरल, ये तीनों पार्ट भी आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट फोकस करें तो इकोनॉमी के अंदर यू हैव टू कवर बेसिक्स प्लस बजट प्लस इन्फ्लेशन, बैंकिंग एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब आपको लगेगा कि बैंकिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ऐसा नहीं है, इसमें स्मॉल आपको एक फिक्स पैटर्न देखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ में भी देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मोर और लेस 8-10 आपको मेन कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो मोर देन इनफ आपके यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। देन मूविंग टुवर्ड्स एनवायरमेंट की बात करें तो शंकर IAS और करंट अफेयर के साथ में उसको लिंकेज आपको करना है। साइंस एंड टेक के अंदर रिसेंट डेवलपमेंट, बेसिक्स फ्रॉम बायोटेक पर्सपेक्टिव एंड स्पेस पर्सपेक्टिव। इसके साथ में बायोटेक, स्पेस, ये थोड़े से क्रूशियल सेक्टर हो जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस एंड टेक। इसके बाद में CSET को आपको इग्नोर नहीं करना है। CSET के अंदर RC प्लस बेसिक मैथ्स। RC के मैंने 2-3 लेक्चर्स क्रिएट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आपको RC में दिक्कत है, CSET में दिक्कत है, इजीली यू कैन स्कोर 40+ मार्क्स फ्रॉम RC ओनली। परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज, ये सब आपको कवर करना है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। इसके साथ में यू हैव टू प्रैक्टिस 1 आवर डेली। अगर आपकी CSET में आपको 50 से 70 से 75 तक के अगर मार्क्स आते हैं तो आपको CSET पे फोकस करना है, 1 घंटा रोज देना है। एटलीस्ट आपका टारगेट 90 to 100 मार्क्स होना चाहिए CSET में। दिस शुड बी योर टारगेट। और बात करें अगर आप RC को मेरी क्लासेस कवर करोगे तो 40+ तो आपके RC में से ही मार्क्स बन जाएंगे। आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, 67 लक्ष्मण रेखा की रिक्वायरमेंट है। 40 तो आपके सिर्फ RC से ही कवर हो जाएंगे। इसीलिए रीडिंग कंप्रहेंशन किस तरीके से बिना पैसेज पढ़े, किस तरीके से जनरल पर्सपेक्टिव या कॉमन जो पैटर्न है UPSC का स्टेटमेंट बनाने का पैटर्न, उससे हम इजीली वी कैन स्कोर 40+ मार्क्स। टेस्ट कर देख लेते हैं। यू हैव टू गिव 1 GS, 1 CSET एवरी अल्टरनेट डे। यू हैव टू एनालाइज मिस्टेक ऑन द सेम डे एज वेल। क्या क्या मिस्टेक हो रही है वो एनालिसिस आपको बताया मैंने। 2 घंटे आपको डेली देना है। एक दिन CSET के क्वेश्चंस कर लीजिए, एक दिन GS के कर लीजिए, अल्टरनेट ये आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। लेट अस लुक एट वीक 2 के यू हैव टू फोकस इंटेंस प्रैक्टिस एज वेल एज रिवीजन। तो यहाँ पे आपको डे 8 से देखने को मिलेगा डे 14 तक। हमारा कितना चल रहा है, 30 डेज़ का रिगरस प्लानिंग चल रही है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, यू हैव टू स्ट्रेंथन वीक जोन। आपको मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, जो नेगेटिव है उससे हमें पॉजिटिव की तरफ लेके आना है। तो वीक जोन, एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स, जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है उसे एलिमिनेट करना है। देन GS की बात करें तो यू हैव टू फोकस ऑन डेली टारगेट्स ऑन वीकर एरियाज़। आपके क्या क्या वीकर एरियाज़ है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, तो आपको उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, उसके हिसाब से टारगेट बनाने हैं। देन 1 सब्जेक्ट एंड 1 माइनर टेस्ट एवरी डे। माइनर टेस्ट में 25 to 50 क्वेश्चंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। एवरी डे आप 1 सब्जेक्ट 1 माइनर टेस्ट दे सकते हैं। देन यू हैव टू रिवाइज करंट अफेयर ऑफ लास्ट 1 ईयर, मंथली मैगजीन या तो इसकी PDF, आप दोनों कुछ ना कुछ इसमें से कर सकते हैं। अल्टीमेटली CSET की बात करें तो 90 मिनिमम डेली प्रैक्टिस आपको 90 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। 90 मिनट डेली प्रैक्टिस बोले तो 1.5 आवर्स। इसके अंदर आपको RC को एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स देने हैं। देन उसके बाद में क्वांट या फिर रीजनिंग को आप बाकी का समय दे सकते हो।
इसके साथ में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देते रहना है सी सेट का ऑन डे 13 और 14। या तो अल्टरनेट दे दो, अल्टरनेट डे में दे दो, या तो फिर जैसे लास्ट के अंदर डे 13 के अंदर पूरा रिवाइज करके सी सेट का एक बार पेपर दे दीजिए। अल्टरनेट डे शुड बी द बेस्ट बिकॉज आप डेली इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको डे 13 डे 14 तक के आपको 2 GS के FLT देने हैं फुल लेंथ टेस्ट। इसके साथ में यू हैव टू लर्न अबाउट एलिमिनेशन स्किल्स, हाउ एलिमिनेशन स्किल्स वर्क, हाउ UPSC फ्रेम स्टेटमेंट एंड हाउ we can eliminate various option from our basic understanding or from basic words। इसके साथ में you have to also focus on time management। Let us move towards week third। Week third mainly talks about FLT and final polishing। You have to polish before entering in the war era, in the war zone, that is D-Day for the prelims। तो before D-Day you have to polish yourself, you have to polish your utensil, you have to polish your arms and ammunitions। It includes from day 15 to day 21। Objective here is to simulate exam condition and sharpen our instinct। You have to focus on GS and CSET alternate days। You have to focus, you have to give FLT on alternate days, and the time should be 2 hour stick। What are the revision slot? Let us look at morning, afternoon and evening। 3 slot के अंदर आपको बनाना है 1 सब्जेक्ट का कोर रिवीजन मॉर्निंग के अंदर, इसके साथ में टेस्ट पेपर का एनालिसिस, इसके साथ में शाम के समय MCQ का प्रैक्टिस आपको करनी है। अब ये टेस्ट पेपर का जो एनालिसिस है वो लास्ट डे का होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चाहो तो यहाँ पे 6 घंटे वाला ड्यूरेशन हो गया, ये 2 घंटे वाला ड्यूरेशन हो गया। मॉर्निंग अगर आप कहना चाहो तो 8 to 12 या 8 to 1 वाला सेशन कर सकते हो, 5 से 6 घंटे का। आफ्टरनून के अंदर 3 से 4, 3 से 5 ये वाला सेशन कर सकते हो। देन इवनिंग 6 to 8, 6 to 9, या फिर जो भी आप कहना चाहो 8 to 10 वाले के अंदर PYQ, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो MCQ की। इसके साथ में आपको फोकस एरिया क्या क्या रखना है डे 21 तक के, 15 से 21 के अंदर। डे 15 से 21 मीन्स वीक थर्ड के अंदर आपको फोकस एरिया क्या क्या करना है, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर। इसके साथ में यू हैव टू फोकस ऑन स्कीम, मैपिंग्स, IR के अंदर नेबरिंग कंट्रीज़ पे फोकस होना चाहिए, इंटरनेशनल ग्रुपिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। इसके साथ में एलिमिनेशन टेक्निक, तो इस समय भी आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ब्रशअप आपकी होगी स्किल्स, उतनी ज़्यादा आपकी पॉलिशिंग होगी, एफिशिएंसी एनहांस होगी। वीक थर्ड हमने यहाँ पे अभी देख लिया है। लेट अस मूव टुवर्ड्स वीक 4। वीक 4 के अंदर यू हैव टू फाइनलाइज योर प्रिपरेशन। फाइनल रिवीजन आपका होना चाहिए जैन, या फिर आप जैन मोड आप कह सकते हैं इसे। लास्ट 7 डेज, डे 22 से डे 28 इसे आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 29 तो आपको एग्ज़ाम के लिए जाने के अंदर ही लग जाएगा, 30 भी लग सकता है। तो ये 2 दिन तो बफर आप मान लीजिए। 28 डेज तक की क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, तो डे 1 to 4, ये जो लास्ट 7 डे है उसकी बात कर रहा हूँ। डे 1 to 4 के अंदर आपको GS 1 सब्जेक्ट ईच डे, उसके साथ में 1 टेस्ट। फॉर एग्जांपल 7 दिन है, 7 दिन के अंदर 7 सब्जेक्ट, इस तरीके से आप कर सकते हो। CSET अल्टरनेट डे के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है RC एज वेल एज क्वांट। फोकस एरिया आपका क्या होना चाहिए, एरर यू मेड इन मॉक्स, जहाँ जहाँ पे एरर हो रही है वो वाला फोकस एरिया आप बनाइए। इसके साथ में मोस्ट प्रोबेबल एरियाज बेस्ड ऑन PYQ को एनालाइज करिए, क्या क्या प्रोबेबल टॉपिक्स आते हैं, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। हाई ROI वाले फैक्ट, नेशनल पार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक्ट, स्कीम्स, ये सब आपको कवर करने हैं। इसके साथ में डे 5 to 6 की बात करें तो यू हैव टू गिव फाइनल 2 फुल लेंथ टेस्ट, 1 of GS, 1 of CSET। Either you can give in the same manner, for example 10 to 12, or you can say 9:30 to 11:30 वाला time period for GS, and then 2:30 to 4:30 for CSET। This is the same
time duration time pattern for UPSC CSE prelims. So you can simulate the same environment, same pattern for your mock paper practice. Then light revision either from flashcard, mind map, short notes and or active recalling. This should be your approach. On the last day, that is the day 7 or you can say day 28 of our 30-day rigorous planning, rest and positive visualization. इसके साथ में you have to quickly look at the map, schemes and 50 most confusing fact. You have to prepare a separate notebook or you can prepare a separate page where you will have to write the confusing fact related to PM, CM or you can say LOC and emergency provisions, and those notebooks or those page has to be revised on the day 7 as well as before entering the examination center on the D-day, you can also say D-day. Then you also have to arrange document and exam kit. For example, what we can say admit card, black pen, and you have to book tickets for your transportation as well. So these all things as well as your Aadhaar card, photocopy and passport size photos as well. You have to arrange all those document and exam kit beforehand on the day 7. Under day 29 and day 30 it will be gone in transportation, so don't worry about that. Then ultimately after day 30 D-day will be there, D-day or you can say examination day. The main thing you have to focus on the D-days to have inner peace. If you are having inner peace and if your brain is calm, if your mind is calm, then you can easily tackle the exam like situation. Either the question paper will be easy or hard, it doesn't matter if you maintain your calmness, if you maintain your inner peace, because we suffer more in imagination than in reality. If you took the exam as very difficult or a cumbersome process, then it will become a cumbersome for you. Otherwise, if you took it in a light manner, in a peaceful manner, with a calm composure, you can easily manage your brain and you can enhance your marks by at least 8 to 10 marks in such difficult situations. So you have to maintain you have to control your brain as well as you have to control your mind in that situation. After that, at least your attempt should be 85 plus, because the question paper has been, or you can say the questions has been moderate to difficult level, and the options like only 1, only 2, it makes difficult only 3 or none. It makes the questions more difficult and difficult to comprehend, so you have to attempt more so that at least you have higher chances to get correct. Otherwise,
If you attempt less than 70 or 75, there is a less chance because there is a higher chance to get incorrect in such scenario. So you can enhance your marks just by attempting more questions. At least you have to attempt 85 question in your prelims. And now for the CSAT paper, you have to focus, you have to prioritize RC first, then reasoning, and then mathematics. This should be your preparation to attempt paper. RC, then reasoning, then mathematics. RC should be completed within 20 to 30 minutes. There are 26 questions of RC. You can easily complete within 20 to 30 minutes. Then reasoning 30 minutes, 30 to 40 minutes we can say. 40 minute, let's say 40 minute. Then you can have 30 to 40 minutes for mathematics, and ultimately 15 minutes for OMR filling, bubble filling you can have. In this manner you can attempt CSAT paper as well. Now we have already seen the 30-day plan as well as D-day plan and how to attempt actual UPSC paper. If you have any doubt regarding anything related to preparation, related to revision, related to CSAT, related to GS, you can comment in the comment section and I will be happy to answer your queries. This is all for today. Thank you everyone.